देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। विकास खंड शिक्षा कार्यालय शाहनगर में किस तरह शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और शासन के लाख कोशिश और लाख प्रयास करने पर भी विद्यालय में सदस्य शिक्षक छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल मामला शासकीय हाई स्कूल हाँ, 2 कमरों में बैठाकर 6 से 10वीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं 2 शिक्षक। दोनों शिक्षकों ने बताया कि कक्षा 9 से 10 में 180 छात्र दर्ज है, जिसमें 6 से 7 बच्चे ही उपस्थित थे और कक्षा 6 से 8 में लगभग 250 छात्र उपस्थित रहे, जिन्हें सिर्फ 2 टीचर पढ़ा रहे थे। शासकीय हाई स्कूल रोहनिया का ये मामला जो है सामने आया है, जिसमें 2 कमरों में केवल स्कूल संचालित हो रहा है और 2 ही कमरों में सभी कक्षाएं लग रही हैं। ये 6वीं 7वीं है, इसमें कंबाइन है। 8वीं भी है जी, क्योंकि आज सैटरडे है तो इस वजह से कंबाइन ही है। 8वीं बोर्ड परीक्षा है, कैसे बच्चे समझ पाते होंगे? बच्चे अभी बच्चों का क्या है कि आना, अभी आज शनिवार है। तीनों क्लासों में लगभग कितने बच्चे होंगे? तीनों क्लासों में लगभग 40 बच्चे। आज की उपस्थिति 40 है। दर्ज कितने हैं तीनों क्लासों में? जी, तीनों क्लासों में है लगभग बता दीजिए। लगभग 150 से ऊपर। 3 क्लासों में। ये क्या कौन सी क्लास में ना? 9 से 10। 9 to 10। क्या कारण है ये कमरे में 9 10 बैठाया जाता? बच्चे कम थे तो बैठा दिए। कितने बच्चे दर्ज हैं दोनों क्लासों में? 10th में कितने होंगे? 10th में सर 10th के समय क्लास टीचर नहीं थे मुझे। लगभग कितने होंगे? सर 80 के लगभग। 80 और 9 के? 9 के सर 80 से 90। 80 116 है। इसमें से कितने बच्चे आज उपस्थित हैं? लगभग 10-12 बच्चे होंगे। सर ये कौन सा स्कूल है? ये शासकीय हाई स्कूल होगा। इसमें एक एक कमरे में 3-3 क्लासें लगी हुई हैं। सर जी, ये आज शनिवार है, सीसीएल कार्यक्रम चलता है बाल सभा, तो उसके कारण एक कमरे में बच्चों को मौसम के देखते हुए अलग अलग कमरों में 6 7 8 की एक जगह बैठाए गए। इस प्रकार के बैठा करके उनकी सीसीएल गतिविधियाँ कराई जाए। एक टीचर कैसे पढ़ा पाते हैं 3-3 क्लासें? वो पढ़ाने के लिए नहीं सर जी, केवल आज शनिवार के लिए कुछ क्षणिक व्यवस्था थी कि सीसीएल कार्यक्रम और बाल सभा हो जाए, इसलिए उनको एक साथ बच्चों को उठाया गया। तो देखा आपने क्या है स्कूल के हालात। मात्र 2 कमरों में इतने सारे बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा है और आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बच्चों को शिक्षा मिल रही होगी। इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ योगेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी है। हमारे साथ रामचरण सिंह जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ अनिल तिवारी जी जुड़े हैं, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री, और ब्रजेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा जिलाध्यक्ष। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मदन तिवारी जी, जानना चाहूंगी कि क्या समस्या है इस स्कूल में, इसके अलावा? मदन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, पुनः आऊंगी आपके पास। योगेंद्र शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जो मामला सामने आया है, पूरा मामला संज्ञान में आया है, जिसमें मात्र 2 कक्षाएं हैं, जिसमें सारी कक्षाएं के बच्चे जो हैं उन्हें बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि 2 कक्षाओं के अंदर 6 से लेके 8 तक, 9 से लेके 10 तक के बच्चों को बिठा के पढ़ाया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? अगर कंबाइंड क्लास, मेरा मानना है मैम कि कंबाइंड क्लास अगर लगाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं या तो टीचरों की कमी थी जी या फिर बच्चों की उपस्थिति कम रही है। जी तो ये दोनों में से प्रमुख कारण, जो भी मुझे तो स्कूल की जो अभी पत्रकार महोदय के जो वीडियो और ये सब जो मैडम की वाइट वगैरह मैंने देखी वहां जी पर टीचर की, उस सब के आधार पे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ के जो गार्जियंस हैं वो भी उनमें इतनी जागरूकता नहीं है कि हमें हमारे बच्चे अगर स्कूल
में पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रतिदिन बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। इसके लिए जो है शासन और प्रशासन की तरफ से भी जन जागरूकता ग्राम पंचायत के माध्यम से जन जागरूकता चाहे रैली के माध्यम से स्कूल की ही बच्चों की एक आध रैली उस गांव में जिस स्कूल में विद्यालय में जो है बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ के लोगों में अवेयरनेस आए, वो जागरूक हों कि शिक्षा का महत्व क्या है। टीचरों की उपस्थिति भी अगर नहीं हो रही है, किस कारण नहीं हो रही है, छुट्टी पर हैं वो या कहीं प्रशिक्षण में है, इस चीज़ की जानकारी भी लेने जी, की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैम इसकी भी जानकारी लेने की आवश्यकता है। जयप्रकाश पांडे जी आपके पास आऊँगी इस वक़्त। जयप्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जयप्रकाश पांडे जी, जिस तरह से मामला संज्ञान में आया है, छठी से लेकर 10वीं तक के बच्चे जो हैं मात्र 2 कक्षाओं में बैठ के पढ़ रहे हैं और कुछ ही शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि शिक्षक पर्याप्त हैं भी सही, लेकिन इतनी बड़ी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मैडम आपका कहना सही है और ये तो जो अभी अपने मदन तिवारी जी रिपोर्टर हैं आपके, उन्होंने एक उदाहरण बताया सायनगर विकास खंड के अंतर्गत जितने भी शिक्षा संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, उनका ऐसा ही हाल सब जगह का है। और रह गई बात छात्रों की, छात्र तो आए लेकिन जब शिक्षक ही नहीं समय पर उपलब्ध होते हैं, आप कभी भी जाके देखिए जो शिक्षा का खुलने का समय है, छात्रों का पहुंचने का समय है और शिक्षक के जाने का समय है, वो कोई ना कोई बहाने से कहीं क्या बोलते हैं ऑफिस वर्क से बाहर चले जाते हैं, कहीं पता चला इस समय खेती का काम चल रहा है उससे चले जाते हैं। अब बच्चे करें तो करें क्या आखिर? बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे करें तो करें क्या, क्योंकि 10th की अगर बात करें तो बोर्ड है, 8th की बात करें तो बोर्ड है, लेकिन बावजूद इसके हालात ऐसे बने हुए हैं कि किसी को बच्चों के कोई फिक्र नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर रामचरण सिंह जी आपके पास आऊँगी मैं। ये जो मामला सामने आया है, आपको नहीं लगता है कि इस मामले में शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी को या फिर प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेकर इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए मैम। और इसके पहले भी एक्सीलेंस स्कूल सायनगर का मामला उठा था, जैसे तिवारी जी ने ही कवरेज किया था, लेकिन बगैर किसी सुधार के साथ यथावत स्थिति वैसी ही बनी रहती है यहाँ पर। अब जैसे वहाँ पर 2 क्लास या 3 क्लास में एक मान लीजिए कमरे में है, ब्लैक बोर्ड आपके पास एक है, तीनों बच्चों का शिक्षण व्यवस्था कैसे संचालित करेंगे आप एक जी, ब्लैक बोर्ड में? बिल्कुल। ये सोचने की बात है। दूसरी बात, अब ये हमेशा रहता है कि मार्केट डे है, मार्केट मैम शाम को होता है मार्केट का टाइम पे। सर जी ने इसके पहले ही बोला था कि वो आज बाल सभा था, तो वो बाल सभा भी बच्चों का हाफ टाइम के बाद किया जाता है। तो ये तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता कहीं भी, किसी जी, विद्यालय के शिक्षक जो है नहीं दे पाते हैं। और इस प्रकार से अगर यही चलता रहा तो बताइए अगले माह फिर त्रिमासिक परीक्षाएं, बिल्कुल, बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा? बिल्कुल। तो जिम्मेदारी से थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं हमारे शिक्षकगण। उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित होना चाहिए। बिल्कुल सही और कहा अगर आपने। कोई रामचरण जी, बिल्कुल सही कहा कि शिक्षकों को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। और सवाल वही है कि इतनी बड़ी-बड़ी कक्षाएँ और बड़ी कक्षाएँ के बच्चे, कई बार ऐसा होता है, परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती है कि जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, एक कक्षा पढ़ा रहे हैं, दूसरी कक्षा डिस्टर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर सभी को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। मदन तिवारी जी आपके पास आऊँगी। आपने वहाँ पर उस स्कूल का जायज़ा लिया है, क्या और कमियाँ नज़र आई आपको उस स्कूल में? अनिल तिवारी जी आपके पास आऊँगी यहाँ पे मैं। जिस तरह से मामला सामने आया है और लगातार दावे किए जा रहे हैं यहाँ पर कि सरकार की ओर से कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन यहाँ जो देखने को मिल रहा है, शाहनगर की हम बात कर रहे हैं, 1-2 कक्षाओं के अंदर सभी कक्षाएं लगाई जा रही है और 2 शिक्षक मात्र पढ़ा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मैडम आपका पहले तो देश न्यूज चैनल का आपका हृदय से आभार। आपने जिस तरह से 1 वीक में सेकेंड टर्म ये शिक्षा पे जोर देके अनियमितताओं को उजागर करने का काम किया। आपको बताना चाहूंगा कि हमारा खजुराहो संसदीय क्षेत्र का जहां का ये मुद्दा है, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र का इशू है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा
हम लोगों ने समय समय पे जी। स्वास्थ्य और शिक्षा की अनियमितताओं को लेके व्यापक पैमाने पे आंदोलन किया। इवन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके माननीय उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा कई जनहित याचिकाएं भी लगाई गई। कल हमारे देश के निर्लज्ज सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी जब देश के सर्वोच्च सदन के अंदर अपना स्पीच दे रहे थे, 2008 पे राहुल गांधी जी पे टिप्पणी कर रहे थे, हमारे रैपुरा थाना क्षेत्र शाहनगर जनपद में ही बेलपुरा गांव में एक महिला एम्बुलेंस ना मिलने के कारण रोड पे तड़प तड़प के उसका गर्भपात हो गया और 2 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई कल। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आपने सीएम राइस स्कूल का मुद्दा पिछले हफ्ते बड़े पुरजोर तरीके से उठाया और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ अपनी बात रखने का। पूरे संसदीय क्षेत्र में जब ये स्थिति है शिक्षा का स्तर, यहाँ के शिक्षक अपने बच्चों को प्राइवेट महंगी स्कूलों में पढ़ाते हैं, स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, पूरे टाइम राजनीति करते हैं। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त है मैडम। हम लोग विपक्ष के लोग जब भी दमदारी से मुद्दे को उठाते हैं जी। तो ये फर्जी मुकदमे कायम कराते हैं। एनएसए की बीडी शर्मा जी आवाज दबाने के लिए एनएसए की फर्जी कार्यवाहियां कराते हैं और स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। यही बीडी शर्मा जी अपने पिछले कार्यकाल में देवेंद्र नगर से डिघौरा मार्ग पे पुल का निर्माण इनके सांसद निधि से हुआ था मैडम, जिसका उद्घाटन करने या भूमि पूजन करने केंद्रीय मंत्री आए थे। वो पुल 1 साल नहीं चला, 1 साल में पुल ध्वस्त हो गया। पूरी तरह से चारों तरफ जब बीडी शर्मा जी के क्षेत्र में जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, ठीक है अनिल तिवारी जी, मतलब लूट-खसोट आपका है, साफ कहना है अधिकार कि सरकार का शिक्षा की ओर कोई भी ध्यान नहीं है, सरकार शिक्षा की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और यही कारण है कि यहाँ पर बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर योगेंद्र चौबे जी आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जैसा कि आपने भी कहा कि वहां जाकर स्थिति का पता चलेगा, सवाल वही है कि आपने भी देखा है 10वीं बोर्ड है, 8वीं बोर्ड है, कुछ समय बाद परीक्षाएं आ जाएंगी, इस तरह से बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाना आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? और इसके अलावा जो अधिकारी हैं उन्हें मॉनिटरिंग करना चाहिए कि इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं तो उन्हें रोकना चाहिए, अगर कक्ष कम है तो अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाना चाहिए। मैम, मेरा मानना तो यह है कि जो सक्षम अधिकारी हैं उन्हें समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करना चाहिए। और आज जो यह स्थिति है, आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जी। और जो गवर्नमेंट स्कूल के जो है बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो गरीबों के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, मात्र जो सक्षम लोग नहीं है। नहीं तो आप यहाँ तक उनकी अगर गवर्नमेंट टीचरों की वेतन देखेंगी तो वेतन किसी की 40,000, किसी की 50,000, 60,000 ऐसी वेतन है, जबकि प्राइवेट स्कूलों के टीचरों की जो वेतन होती है वो 5,000 से 10,000 और 15,000 तक होती है। आज जब 15,000 और 10,000 वाला टीचर अच्छी शिक्षा दे पा रहा है, प्राइवेट विद्यालयों में कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है वो देखने में आ रहा है कि बहुत अच्छा है, तो गवर्नमेंट स्कूलों में वह शिक्षा स्तर में सुधार क्यों नजर नहीं आ रहा? सबसे प्रथम मुद्दा यह है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी खुद चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों की यही स्थिति रहे, गवर्नमेंट स्कूलों की गुणवत्ता में शिक्षा में सुधार नहीं आए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों की शिक्षा में सुधार अगर आ जाएगा तो ये जो प्राइवेट विद्यालयों का जो व्यवसाय तंत्र है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। तो इस माफिया तंत्र को खत्म करने के लिए अगर युद्ध स्तर पे आपके चैनल के माध्यम से आज हम लोग जुड़े हैं और अपनी बात रखने का जो मौका आपके इस चैनल के माध्यम से जो हमें मिला है, यह महत्वपूर्ण बात है, यह महत्वपूर्ण विषय है मैम। इस पर जो है एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि जिससे आपका घर चलता है, जिस वेतन से आपका घर चलता है, जहां से गवर्नमेंट से आपकी वेतन आती है,
फिर आप अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थान में क्यों पढ़ाते हैं? बिल्कुल। आप इस चीज का सर्वे करा लीजिए, 99% ऐसे टीचर होंगे कि उनके बच्चे प्राइवेट संस्थान में पढ़ रहे बिल्कुल सही होंगे। कहा आपने और वो चौबे जो जी कि जो जो मोटिवेशन सरकारी ले रहे हैं, कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षक जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और वो खुद भी जानते हैं कि हम बच्चों को कितना पढ़ाते हैं। मदन तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मदन तिवारी जी, आपने उस जगह का जायजा लिया है, जानना चाहती हूँ कि और क्या कमियां नजर आई है? वहाँ पर पन्ना जिले का एक सहायनगर विकास खंड शिक्षा क्षेत्र है जी। जहाँ पर जो है बहुल आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ शिक्षा की इस तरह की दुर्दशा मची हुई है कि ना शिक्षक विद्यालय में जाते हैं, और विद्यालय में जाते भी हैं तो सिर्फ अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं। बच्चे खेल रहे हैं या घूम रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं। जिसका उदाहरण हमारे दर्शक तस्वीरों में देखते होंगे कि जिस समय प्रभारी प्रचार से वहाँ पूछा गया है, उन्होंने बताया विद्यालय में 10 टीचर हैं, लेकिन 30 से 40 बच्चों को सिर्फ 2 टीचर ही पढ़ा रहे हैं। जी। इस तरह इसमें अहम भूमिका अभिभावकों की भी होती है। बिल्कुल। उनको भी बच्चों के प्रति ध्यान देना चाहिए कि वो विद्यालय जा रहे या नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मदन तिवारी जी, सही कहा आपने। अनिल तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो सांसद हैं वो सम्माननीय बीडी शर्मा जी हैं, जो बीजेपी के प्रदेश। मैं निवेदन ये क्षेत्र से आता हूं जहां का सबसे ज्यादा मजदूर पलायन को मजबूर है। आज जी। भी गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था का एक जीवंत उदाहरण है कि हमारे यहाँ आपको हर चौथे काम पे बाल मजदूर मिलेंगे। जी। अब 42% से अधिक दलित आदिवासी के बच्चे स्कूल से दूर हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल में उनको जाने के लिए कोई नई प्रेरणा नहीं दी जा रही। स्कूल चलो अभियान जैसे मुद्दे पूरी तरह से जमीन से विलुप्त हैं। हमारा आग्रह है, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में अराजकता, जंगल राज, भ्रष्टाचार, शोषण, ध्वस्त कानून व्यवस्था, पूरी तरह से लूट, हत्या, बलात्कार, दिन दहाड़े अवैध उत्खनन, डकैतियां पड़ रही हैं, एक आदिवासी को पेड़ों पे बांध के मारा जा रहा। ठीक है, हम स्कूल के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, राजनीति के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। पुनः आपसे चर्चा करूंगी इस मामले में, लेकिन फिलहाल सवाल वही है कि स्कूल के अंदर लापरवाही हुई है और सरकार के जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार जो लगातार दावे कर रही है बच्चों को शिक्षा देने की, सारी सुविधाएं देने की, वो दावे खोखले होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मदन तिवारी जी, योगेंद्र चौबे जी, जयप्रकाश पांडे जी, राम सरन जी और इसके अलावा अनिल तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे एक ऐसे स्कूल की जहां पर 2 कमरों में बैठाकर कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 10वीं तक के बच्चों को मात्र 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्कूल में पढ़ाई कितनी हो रही होगी, आप ये सोच सकते हैं। और सवाल ये भी उठता है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते? अगर मॉनिटरिंग करते तो शायद उन्हें पता होता कि स्कूल के हालात ही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बच्चों की कक्षाएं कब से अलग अलग लगती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।